और आज हम जिस जिस व्यक्तित्व को सुनने आए, और ये मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, और आज भारत सरकार में जो विभाग है, इस विभाग को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी दिशा दी थी। बछिया ही पैदा हो, इसका एक अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश के किसानों को जागरूक करने का काम किया था। ऐसे माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। मित्रों, अभी भाई संजीव बालियानी ने कहा कि हम इस गौ सेवा सदन को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये राजनीति का स्वर्ण युग है, ऐसा ही आने वाला नहीं। स्वर्ण युग इसलिए है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी, ऐसे इस कार्यक्रम में आज गौ, गंगा, गीता, भारत माता का चित्र मैं यहाँ देख रहा हूं। यहाँ संत भी है, यहाँ गौ भक्त भी है, और भगवान कृष्ण जिन्होंने अपना जीवन गाय चराने से प्रारंभ किया था, उस चित्र को भी मैंने जब घूमकर देखा तो वास्तव में हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि और ऋषि इस देश की एक परंपरा है। किसान अन्न पैदा करता है जिससे जीवन चलता है, और ऋषि जीवन जीने की दिशा देता है जो यहाँ विराजमान है। इसलिए भाई मैं संजीव बालियान जी आपको बहुत बधाई दे रहा हूं। यहाँ दिशा भी है और दर्शन भी है। मित्रों, गौ, गंगा, गीता, भारत माता, सभी लोग भारत माता की जय बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, बाकी नहीं। भारत माता की जय माने का अर्थ बताऊंगा। भारत माता की जय माने देश में रहने वाली जनता की जय। भारत माता की जय माने उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनता की जय, और भारत माता की जय माने इस सदन में बैठी जनता की जय। इसलिए मैं आपकी एक बार पुनः फिर जयकार कर रहा हूं कि आपको आज इतना पुण्य मिला है, जैसे आप कोई बहुत बड़े तीर्थ को गए हो। आज इस गौ सेवा सदन में पधार कर आप सभी ने पुण्य अर्जित करने का काम किया है। इसके लिए मैं बधाई देने का काम करता हूं। मोदी सरकार और योगी सरकार संपूर्ण बजट निराश्रित गाय को संरक्षण करने में खर्च कर दे, तो भी ये समस्या हल नहीं होगी जब तक समाज खड़ा ना हो जाए। आप खड़े हुए हैं, और आज यहाँ मतलब हम सड़क ना बनावे, बिजली न लगावे और कोई काम ना करे, सारा पैसा इसमें खर्च कर दे। आज उत्तर प्रदेश की सभी गौशाला में 13.5 लाख निराश्रित गौवंश संरक्षित हमने कर लिया है, और एक दिन का खर्चा इस निराश्रित गौवंश का 8 करोड़ रुपया है। एक दिन का खर्चा। मित्रों, आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सौभाग्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौ भक्त हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया, हमारा विभाग तो इलाज करने का काम करता है। जब मैं इस विभाग का मंत्री बना था तो मेरे विधानसभा के लोग भी मुझे हाथ देकर रोकते थे, मंत्री जी रुकियो, बताओ, मैं प्रोटोकॉल खत्म कर देता हूँ। बताओ क्या? बोले रुको, जब गैया ये काम ले जाओ। इस समय जो समस्या थी उस समय, और अब तो बहुत कम किया है। तो मित्रों, गावो राष्ट्र से माता, गाय राष्ट्र की माताएं हैं, और गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत है। कि देसी गाय का
1 लीटर दूध किसी परिवार को मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। अब देसी गाय में किसान क्यों छोड़ने का काम करता है? देसी गाय 1 लीटर या 2 लीटर दूध देती है, इसलिए वो दूध देने के बाद छोड़ देता है। मैं बधाई दूंगा संजीव बालियान जी को। इन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफर और देसी गाय की उन्नत किस्म की गाय बनाना, आज से 50 साल पहले कनाडा हमसे देसी गाय मांग कर ले गया जो 2 लीटर और 1 लीटर दूध देती। मैं कनाडा गया, 6 अंग्रेज 3,500 गाय की गौशाला चला रहे थे। मैं देखने गया कि हमारी गाय की कहीं दुर्दशा तो नहीं कर दी इन्होंने देसी गाय की। बहुत खूबसूरत देसी गाय, उन्होंने उसका आकार बना लिया, अपने वैज्ञानिक पद्धति से दूध का उत्पादन बढ़ा लिया, लेकिन दूध की गुणवत्ता वही देसी गाय वाली रखी। बाहर हमारी ये देसी गाय एक दिन में 60 लीटर दूध देती है, दिन में 3 बार दुई जाती है, मशीन से दूधते हैं। तो मित्रों, आज हम माननीय मोदी जी ने जो पशुओं के बारे में चिंता की है, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अवेयरनेस काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री सहकारिता योजना के माध्यम से यदि कोई भी पशुपालक, कोई भी किसान 4 गाय ये पकड़कर अपने पास पाल ले तो हम 6,000 रुपया महीना उसको देने का काम करेंगे और गाय की एआई भी कराकर उसको नस्ल सुधार करने का काम करेंगे। मित्रों, इस समय उत्तर प्रदेश में हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो हमारी देसी गाय है, फ्री सीमन देकर साहिवाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर, हरियाणवी, गंगातीरी, इन गायों का हम सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं। और शेख सीमन में जो सीमन 300 रुपए का मिलता था, जो माननीय बघेल साहब ने जो चलाया था, वो 100 रुपए का सीमन है। बछिया ही पैदा होगी। आप लोगों को नस्ल सुधार कराइए, कृत्रिम गर्भाधान कराइए। गौशाला में अभी भाई कपिल देव अग्रवाल जी कह रहे थे, मैं पूछता आ रहा था कि भाई साहब हमारे लिए मंत्री एक गौशाला और दे दो। हमने कहा बालियान साहब ने इतनी बड़ी गौशाला खोल दी है कि उनके यहाँ गाय कंपल नहीं होंगी। मुझे लगा यहाँ आकर कम पड़ी, लेकिन उन्होंने तत्काल उत्तर दे दिया हमारे बघेल साहब को, नहीं नहीं आप आगरा तो मत दीजिए, यही से हम पूरा कर लेंगे। तो मैंने फिर भी कहा कि गायों का जो मामला है कपिल देव जी को, मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप स्थान तय कर लीजिए, आपको 1,80,00,000 रुपए की गौशाला बनाने के लिए मैं स्वीकृति प्रदान कर दूंगा, क्योंकि मैंने इनको आमंत्रित किया है। मित्रों, अभी बालियान साहब ने कहा इस गौ सेवा सदन के लिए जो गौ अभ्यारण्य है, कोई भी किसी तरीके की कठिनाई आती होगी, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, कोई कठिनाई नहीं आने दूंगा। इस गौशाला के बारे में ये मैं आपको यहाँ से आश्वस्त करके जा रहा हूँ। मित्रों, किसान की आय दोगुनी हो, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी। खेती और पशु एक दूसरे का संबंध है। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। खेती की आय से काम नहीं चलेगा। पशुधन में हमारे पास बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं। एक मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत एक 2 गाय कोई भी किसान दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाता है, देसी नस्ल की उत्तम किस्म की गाय, साहिवाल गाय है, गिरी है, जिन गायों को मैंने नाम लिए, तो एक गाय पर हम 40,000 रुपए का अनुदान देंगे, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान देंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नंदनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 50 गायों की कोई गौशाला बनाता है, ये 64 लाख की स्कीम है, इसमें हम 32 लाख रुपए का अनुदान देंगे। 10 गायों की 22 लाख की है, उसमें 11 लाख का अनुदान देंगे। ये बड़ी बड़ी गौशालाओं का। और ग्रिड जो बनाने के लिए 4 करोड़ की एक स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की योजना है। इसमें 2 करोड़ का अनुदान है। 200 गायों की
नस्ल सुधार की, जैसा कि यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसफर करके ये नस्ल सुधार को उत्तम किस्म की बछिया पैदा करेंगे। ऐसे ही वो योजना है 4 करोड़ की भारत सरकारी, जिसको 2 करोड़ का अनुदान है। तो ये पशुधन की लाभकारी योजनाएं और छोटे किसानों को भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हमारे पास मुर्गी पालन की भी बहुत अच्छी स्कीम है। अब हम 1 करोड़ तक की स्कीम लाए, इसमें बहुत अच्छा अनुदान है। 7% बैंक का ब्याज है। 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। इसमें मात्र पशुपालक को 17,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। इसमें 90% का अनुदान है। बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं। और बकरी पालन की योजना तो बहुत लाभदायक है। डेंगू में बकरी का दूध 400 रुपए लीटर बिकता है और बकरी एक ATM की तरह है। एक बकरी ले जाओ और बेच आओ, पैसा मिल जाएगा। तो ये सारी लाभकारी योजनाएं योगी सरकार की किसान की आय दोगुनी करने की। अब मुर्गी पालन में एक कठिनाई हमने वैज्ञानिकों को कहा है कि बदबू आती है। वो पंजाब और हरियाणा में हमारे पास रोज 1 करोड़ अंडा पैदा होता है। जनसंख्या के आधार पर हमें 3 करोड़ अंडे की जरूरत है। 2 करोड़ अंडा हरियाणा और पंजाब से आता है। तो यहाँ हम अंडा उत्पादन की भी बहुत बड़ी योजनाएं लाए हैं, जिसमें बैंक स्कीम से लाभ मिलेगा। यहाँ जिलाधिकारी हैं। ये सारी योजनाओं का लाभ पशुपालक किसान को मिले, क्योंकि बैंक से कोई समस्या नहीं आएगी। यदि किसी को कोई समस्या है ऋण की, तो हमारे जिलाधिकारी बहुत एक्टिव है। इनसे आप संपर्क करेंगे तो फिर हमारे विभाग के अधिकारियों से बात करके, बैंकिंग से बात करके इसका निराकरण कराने का काम करेंगे। तो इस तरीके से मित्रों, गाय का दूध पीने का अमृत है। आज कैसी परंपरा है? पहले परंपराएं भारतीय सभ्यता में हर गांव में पहले नंबर गौशाला होती थी, दूसरे नंबर पर पाठशाला होती थी, तीसरे नंबर पर व्यायामशाला होती थी, चौथे नंबर पर एक ही शाला होती थी। इन चारों शालाओं पर हमारी भारतीय व्यवस्था चला करती थी। आज इस मंच के माध्यम से मुझे आपसे विशेष अनुरोध करना है, आप इस गौशाला से जुड़े रहिए और गाय पर आधारित भी खेती करिए। आप गाय पर आधारित खेती करेंगे तो आपको बहुत, क्योंकि आगे आने वाला समय गाय पर आधारित खेती का ही है। आपका उत्तम स्वास्थ्य बनाने के लिए, प्योर दूध के लिए आपको गाय की बहुत आवश्यकता है। हमारे अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई दूध तो दूध ही होता है, मिलावट होती है। और मित्रों, अभी हम लोग दूध में बहुत सारे काम कर रहे हैं, दूध की गुणवत्ता के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। तो इस समय दूध, जैसे गधैया कोई नुकसान नहीं करती है। आप कोई गधैया पाले, पेरिस की क्वीन जो है गधैया के दूध से नहाने का काम करती थी, लेकिन इस गधैया का दूध हमारे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की डेयरी में 1600 रुपए लीटर बिकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1600 रुपए लीटर बिकने में क्या होगा। तो निश्चित रूप से जितनी सुंदरता की अच्छी क्रीमें हैं, सब गधैया के दूध से बनाने का काम होता है। इसलिए गधैया का दूध बहुत महंगा बिकता है। दूध है, प्योर दूध आपको मिले, इसके लिए हम बहुत सारी योजनाएं लेकर आए। अंत में मैं आप सबको इतनी देर तक सुनने का काम किया। हम सब बघेल साहब को सुनना चाहते हैं। अंत में जो भी इस गौ सेवा सदन को योगी सरकार से आवश्यकता होगी, मैं उसको पूर्ति कराने का काम करूंगा। और आपसे निवेदन है कि आप गाय जरूर पाले,